तो आइए चलिए, जनाब धर्मराज उपाध्याय साहब बहुत मुतहर्रिक, बहुत एक्टिव, सोशल मीडिया पे बेपनाह ही एक्टिव रहते हैं। जब मेरी इनसे पहली मुलाकात खैराबाद में हुई थी तब ये जो है सोशल मीडिया पे इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन देखते देखते इन्होंने तहलका मचा दिया। पूरी अदबी, पूरी हिंदी, उर्दू और साहित्यिक दुनिया में धमाल मचा दिया। पुलिस के बहुत सीनियर अफसर हैं, कई स्टार हैं इनके कंधे पे, और बेहतरीन कविता लिखते हैं और पढ़ने का जो अंदाज़ है वो बहुत शानदार और लाजवाब है। तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। जब वर्दी अदब को अपने अंदर समा ले तो उसका जायका क्या होता है, उसकी कशिश क्या होती है, उसका अंदाज़ क्या होता है, वो जनाबे धर्मराज उपाध्याय साहब को सुनने के बाद हम सबको एहसास होगा। तालियों के दरमियान स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। कहना है कि न तो ये हिंदुवानी है, न तो ये हिंदुवानी है, न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है। क्या कहने हैं। न तो ये हिंदुवानी है, न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है। बराबर हैं मेरी नज़रों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, जिंदाबाद। इस समय लड़कों ने अपने तमाम खर्चे बढ़ा लिए हैं। मोबाइल का खर्चा अलग, रिचार्ज का खर्चा अलग, अपना खर्चा अलग और अपनी वाली का खर्चा अलग। तो कहना चाहता हूं कि इश्क को खाक करके छोड़ेगी, इश्क को खाक करके छोड़ेगी, कलेजा चाक करके छोड़ेगी। इश्क को खाक करके छोड़ेगी, कलेजा चाक करके छोड़ेगी। फोन तुम आज दे रहे हो जिसे, कल तुम्हें ब्लॉक करके छोड़ेगी। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आप सारे लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। वाह 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 वाह। सैयद सलाहुद्दीन साहब, और हम देख रहे हैं कि हमारे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं, आसिफ अली बब्बू साहब। हम जब आप विधायक थे शाहबाद के तो वहीं थाना अध्यक्ष हुआ करते थे। जनता के लिए लड़ने वाले आसिफ अली, हाँ, बब्बू साहब को इस्तकबाल करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ लड़के प्यार में बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, एकदम अपना कोई म्यार ही नहीं रखते, एकदम गिरते 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 इतना गिर जाते हैं कि क्या बताऊं मैं। तो मैं कहना चाहता हूं लड़कों कि गिरना जरूर किसी लड़की के प्यार में, गिरना जरूर किसी लड़की के प्यार में, मगर उतना न गिरना जितना पुल गिरते हैं वहां बिहार में। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, धर्म साहब वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। सिपाही भर्ती की परीक्षा कल होने वाली है, 4-5 दिन है। लड़के लोग मुझसे पूछने लगे कि आप भी इंस्पेक्टर हो, कुछ बताओ हमको कि हम लोग क्या तैयारी करें। हमने कहा भाई पूरा कोर्स तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन 4 लाइन में मैं बताता हूं कि आपको भर्ती होने के लिए क्या योग्यता चाहिए और बने रहने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। जी आप पढ़िए, आप पढ़िए। कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। अरे क्या कहने हैं। 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत लगातार कविताएं पढ़ रहा हूं, बावजूद इसके मेरा करियर सेट नहीं हो पा रहा है। अरे हमें क्या कहने हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ। एक जगह मैं पढ़ने गया कविता, मैंने बहुत ज़बरदस्त हास्य कविता पढ़ी। सामने एक नौजवान बैठा हुआ था, उसने मेरी तरफ आंख लाल कर ली और लाल लाल आंख करके मेरी तरफ देखने लगा। हमने कहा यार मैंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, तुमने ताली नहीं बजाई, ताली बजाना तो दूर, आंख लाल करके मेरी तरफ देख रहे हो, और क्या मेरी कविता अच्छी नहीं है या पसंद नहीं आई? उसने कहा आपकी कविता अच्छी है और पसंद भी बहुत आई, लेकिन, तो हमने कहा फिर लेकिन क्या? उसने मेरी तरफ उंगली उठाया और कहा कि तुमने मेरा चालान किया था।
अरे वाह वाह। हमने कहा, पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूँ, हमने कहा कि परिस्थितियाँ रही होंगी, करना पड़ा होगा, 2 गलतियाँ तुमने जरूर की होंगी। एक गलती तुमने कोई क्राइम किया होगा और दूसरी गलती की होगी कि क्राइम करने के बाद भी कुछ दिया नहीं होगा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, हमें जिंदाबाद जिंदाबाद, तो क्या कहने हैं। आज मैं कवि की भूमिका में आया हूँ। मेरे इंस्पेक्टर को रोल को किनारे रख दो और भूल जाओ कि मैंने 10 बार भी तुम्हारा चालान किया हो, तब भी मेरी कविता अगर अच्छी लगे तो ताली बजाओ। वाह वाह वाह। इतना सच बोलना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक जो है सच्चा शायर और सच्चा कवि ये काम कर सकता है, तालियां होनी चाहिए। हमने और अच्छी कविता सुनाई, उसने और आंख लाल कर ली। हमने कहा तुमने वादा किया था कि तुम मेरा चालान, अपना चालान भूल गए हो कि मैंने किया था। उसने कहा वो बात मैं भूल गया, फिर भी एक बात भुलाए नहीं भूलती है। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि तुमने हमारे बाप का भी चालान किया था। अरे क्या कहने। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको कविता पढ़ना पड़ता है। यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा, लड़कियां मतलब, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है आदरणीय दमदार जी, एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि जो महिला फैंस हैं इन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो पुरुष हैं, जो लड़के फैन हैं, इन पे कम ध्यान देते हैं। तो हम कहते हैं आप ही आ जाओ, कह दो, मैं तो बताने जा रहा हूं ना। ये आरोप है लोगों का और मैं तहे दिल से इस बात को स्वीकार करता हूं कि ये सही है। अरे क्या कहने। सही है, क्यों सही है, मैं क्यों ऐसा करता हूं। एक लड़की ने आपको फॉलो कर लिया, 100 लड़के बिना कहे, ये दमदार, बनारसी, प्रशांत, ये लोग जो है बिना कहे फॉलो कर लेंगे आपको, और एक अगर अनफॉलो कर दी तो 100, 150, 200 ऐसे भाग जाएंगे। तो हमने कहा कि अपना और अपनों का मुझको भरोसा बड़ा, गैर के जो रहेंगे भरोसे कहाँ जाएंगे। क्या कहने। और बेहया के पेड़ हैं हम। बेहया के हमने पेड़ अपने को बेहया पेड़ कहा तो ये बहुत जोर से हंसे, और हम आपको कह देंगे तब तो भी हंसेंगे। अच्छा तो ठीक, कि बेहया के पेड़ हैं हम, अपने आप बढ़ रहे, बेहया के पेड़ पाले पोसे कहाँ जाएंगे। क्या कहने। और बनते ही जल गए जो तीखे और खारे हैं, व्यंजन कहो ऐसे परोसे कहाँ जाएंगे। और बर्फी जलेबियां जब साथ में हमारे होंगी तो 3 कोन वाले फिर समोसे कहाँ जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने। मुझे नहीं लगता है कि मेरा काव्य पाठ पूरा हो गया या कुछ और गुंजाइश बची है। चल संचालक साहब, क्योंकि मुझे लगता है सारे लोगों को पढ़ना है, अगर कुछ समय हो तो बताइए, और पढ़ दें। बस 1-2 मिनट और। हाँ, ये अभी चंद्रयान हुआ, चंद्रयान चंद्रमा पर रॉकेट गया। तमाम तरह की बातें होती हैं कि मतलब कहाँ क्या है, कोई कहता है निर्वात ही निर्वात है, कोई कुछ कहता है, कोई। मैं बताता हूँ वास्तव में वहाँ पर अंतरिक्ष में क्या है। पहला रूसी यात्री गया, उसको अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा संदूक मिला, उसमें बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। उस ताले को उसने खोला, उस संदूक को खोला, और संदूक को खोला तो उसमें से निकाला कुछ अष्टधातु के पत्र पे कुछ लिखा हुआ था। वो अपने देश की संसद में आया और उसने बताया कि वहाँ अंतरिक्ष में कुछ ऐसा मिला है जिसको मैं पढ़ नहीं सका, शायद देवनागरी लिपि में लिखा है। क्या कहने। तो यहाँ से फिर जो है भेजा गया इंडिया से। वही चीज़ उन्होंने की, उस बक्से को खोला, उस अष्टधातु के पत्र को निकाला, और उस अष्टधातु के पत्र में 4 लाइन में लिखा हुआ था कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो। नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, और ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। वाह 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 वाह।